हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। दिस इज वीरेन चौरसिया। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है अनुपात और समानुपात, उसको हम डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो को डिफाइन करते हैं। रेशियो जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात। P/Q is called ratio if P and Q are सेम टाइप, या बोल सकते हैं सेम यूनिट। मीन्स क्या है? P/Q मीन्स फ्रैक्शन के रूप में, या बोल सकते हैं फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो रेशियो कहलाता है। क्या होना चाहिए? P और Q क्या होने चाहिए? सेम टाइप होने चाहिए, या फिर सेम यूनिट होनी चाहिए। सेम टाइप का मीन्स क्या है? यहां पर एक चीज देखना कि मान लो यहां पर हमें रेशियो निकालना है, A और B का रेशियो निकालना है, A और B का रेशियो निकालना है। यहां पर A की वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पर 3K है। फिर उसके बाद क्या है? A क्या दिया है? 3K दिया है, और B क्या है? 5K है। तभी हम क्या है कि यहां पर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब क्या है हमारा यहां पर क्या है, दोनों सेम टाइप हैं, दोनों सेम यूनिट हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं। अब देखो रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। A/B करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 3K अपान क्या हो जाएगा? 5K हो जाएगा। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। मीन्स रेशियो की बात करें A/B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। मीन्स क्या है कि दोनों क्या है? सेम टाइप के हैं, सेम यूनिट के हैं। मीन्स हमसे पूछे कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज और गर्ल्स का मान लीजिए बॉयज जो हैं 5 हैं और गर्ल्स जो हैं गर्ल्स 6 हैं। इनका रेशियो निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते। इनका रेशियो बॉयज अपान गर्ल्स नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ बॉयज पूछा होता, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा होता। ठीक, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा होता तो हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहां पर क्या, दोनों क्या है? डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक, ये मान लो 5 बॉयज हैं और ये 6 गर्ल्स हैं, तो अब यहां से क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फाइंड आउट क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? सिंपली क्या होता है, जो रेशियो वो लिखते हैं 2 डॉट से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसमें देखो क्या होता है, बेसिक चीजें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और बता देते हैं कि यदि हमारा जो रेशियो आया है A/B 3:5 आया, यदि हम इस रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो कोई भी उस पर क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता। मीन्स इस पे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में? 6 × 10 भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या हम इसे 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या कंडीशन रहेगी कि दोनों नंबर में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं रेशियो में। लेकिन क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, जो एक तरीके से डिफिनीशन ही बोली जाती है कि फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या कहलाता है? वो रेशियो कहलाता है। ठीक, P/Q के फॉर्म में होगा। और याद रखना P और Q दोनों होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं, ठीक समझना। टाइप फर्स्ट, कुछ टाइप हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 बताते चलेंगे। ठीक, दिया है 2A = 3B दिया है। ठीक, क्या दिया है? गिवन है
2a=3b दिया है, तो हमें यहां से क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक, यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, a:b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, a:b, a अनुपाते b का मान निकालना है। समझना क्या दिया है, 2a=3b, a:b निकालना, a अनुपाते b। a को हम इधर ही रहने दे रहे हैं। ठीक, b को हम इसको इसके अपान ले आ रहे हैं, b को हम इसके अपान ले आ रहे हैं इधर की तरफ। यहां पर तो नंबर 3 है क्योंकि 2 उधर जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि a की जो रेशियो में वैल्यू आई वो 3 आई और b की जो वैल्यू आई रेशियो में वो 2 आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक, यहां से एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी आपका कि यहां पर क्या दिया था। ठीक, ध्यान समझना, 2a=3b गिवन था और हमसे रेशियो क्या पूछ रहा था, a:b का पूछ रहा था। तो यहां पर याद रखेंगे जिसका रेशियो पूछेगा, ठीक, जिस अल्फाबेट का रेशियो पूछेगा, ठीक, उसके साथ जो नंबर है वो उसका रेशियो नहीं होगा। जो दूसरा नंबर दिख रहा होगा न्यूमेरिकल में वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हमें b का निकालना है, b वाले को क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। अब दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a:b की वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हर बार इस तरीके से हम प्रोसेस में नहीं लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। समझ में आया। अब देखना, ये तो था कि यहां पर 2 ही था, मान लो यहां टाइप 2 में चलते हैं। ठीक, टाइप 2 में डिस्कस करते हैं। दिया 2a=2b=3c दिया है। अब यहां पर हमें फाइंड आउट करना है a, b और c का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, a, b, c का रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखना, यहां तो 2 था, मान लो यहां पर क्या थे, 2 संख्याएं थी, इक्वल में बराबर दिया था। यहां पर 3 है, अब 2 को बराबर करना होता तो आसान होता, तीसरे को क्या हो जाता, थोड़ा क्या हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। अब यहां पर देखना, एक पहले हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक, किस तरीके से करेंगे एग्जाम में, उसके बाद अभी हम इसको बेसिक पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, अभी इस वाले कंडीशन में समझना, इस वाले कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जिसका रेशियो निकालना उसके साथ जो नंबर है उसको हम छिपा लेंगे। ठीक, बाकी क्या क्या हो जाएगा, उस नंबर का रेशियो। दूसरे का निकालना है उसको छिपा लेंगे, हाइड कर लेंगे, उसके बाद जो दिख रहा है वो दूसरे नंबर का रेशियो। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें अपनाएंगे। ठीक, ए का निकालना हम क्या कर रहे हैं, ए वाले को हम क्या कर ले रहे हैं, छिपा ले रहे हैं। इन दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 रेशियो। अब बी वाले को निकाल रहे हैं। ठीक, बी वाले को निकाल रहे हैं, बी वाले को हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर ले रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से देखो, ए वाले को हाइड किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, इस वाले को हाइड किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब थर्ड वाले को हाइड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो 2 से पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 3:3:2, मतलब 3:2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझना, यहां पर देखना ये आया कहां से, इसको थोड़ा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। जब तक बेसिक नहीं समझ पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब यहां पर क्या दिया था, 2a=2b=3c दिया था। यहां पर हम क्या कर लेंगे, एक कंसीडर कर लेंगे कि ये पूरे नंबर क्या हैं, k के इक्वल हैं, k के इक्वल हैं। क्या कर ले रहे हैं, k के इक्वल कर ले रहे हैं। तो यहां से हम निकालेंगे 2a क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, k/2 आ जाएगा, k/2 आ जाएगा a की वैल्यू। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, 2b भी क्या हो जाएगा, k के इक्वल टू हो जाएगा। तो b क्या हो जाएगा, k/2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से c के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3c = k हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, k/3 हो जाएगा। तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब देखो क्या है, रेशियो निकाल रहे हैं, a:b:c का रेशियो निकाल। a की वैल्यू क्या आई है, k/2 आया है, और इसकी वैल्यू क्या है, k/2 आया है, और इसकी वैल्यू क्या है, k/3 आया है। अब यहां पर देखना,
सब में क्या है, सेम यूनिट है, सेम टाइप के हैं, तो के से के सब में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो क्या हो जाएगा 1/3। अब यहां पर क्या करेंगे, ठीक, ये तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। कभी फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, आंसर नहीं आता, भिन्न के रूप में कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक, ये नंबर के रूप में आएगा, चाहे वो होल नंबर के रूप में हो, चाहे नेचुरल नंबर के रूप में हो, चाहे इंटीजर में हो। ठीक, अब यहां पर देखना क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 3 का एलसीएम जो होगा 6 होगा, क्या कर लेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहां पर क्या लिए 2 3 का एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आ गया 6 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा 3:3:2, यही तो आया है यहाँ पर। तो वहां पर क्या है, एग्जाम में इतना लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं, ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे आंसर को करेंगे। नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया। अब देखना टाइप 3 पे आते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। टाइप 3 चलते हैं। टाइप 3 मान लेते हैं दिया है a/2 = b/3 = c/6। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है a:b:c। क्या करना है, a/b/c निकालना। क्या दिया है a/2 b/3 c/ क्या दिया है 6 दिया है। ठीक, हमें क्या निकालना, ए बी और सी का अनुपात निकालना। अब देखो डायरेक्ट किस तरीके, अभी इसको हम बेसिक पे क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो डायरेक्ट किस तरीके करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखना क्या है, यहां पर 1 है, सब में क्या होना चाहिए यूनिट होनी चाहिए, क्या है 1 है। सब में क्या है, ऊपर देखे न्यूमरेटर में, अंश में क्या होना चाहिए, सब में सेम डिजिट होनी चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए, या तीनों में क्या होनी चाहिए सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम डिजिट होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, हमें क्या मिल जाए 1 मिल जाए। इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर के साथ क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 से डिवाइड होता है, ये हाइड होता है उसमें। अब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू रेशियो में हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, और बी की जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, और सी की जो हो जाएगी वो 6 हो जाए। जो वैल्यू गिवन रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका रेशियो में वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, प्रूफ देखना इसका किस तरीके से कर रहे हैं। क्या दिया था, a/2 = b/3 = c/6। लेटेस्ट कंसीडर क्या कर ले रहे हैं, इक्वल टू के इक्वल है। ठीक, किसके इक्वल है, के इक्वल है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, a/2 = क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। यहां से हमें फिर क्या मिल जाएगा, यहां से हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी k/2 मिल जाएगा। a बराबर क्या मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर नीचे 1 है तो ये मिल जाएगा a बराबर 2k मिल जाएगा। इसी तरीके यहां क्या हो जाएगा, b/3 = क्या है k है, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k हो जाएगी, 6k हो जाएगी। अब हमसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, a b और c का रेशियो पूछा था। a की वैल्यू कितनी आ गई 2k आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 3k आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई 6k आ गई। अब देखो क्या तीनों में k है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2:3:6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखना यही सेम यहां पर आया। अब वहां पर एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इसी से कर लेंगे। देखेंगे कि क्या है कि अंश में न्यूमरेटर में 1 है, सब में 1 है, या फिर सेम डिजिट होनी चाहिए सब में, जिससे क्या हो जाए कि डिवाइड होके 1 मिल जाए हमें। तो इस तरीके को हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज देखना, ये यहां तक ये तीनों क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बेसिक, अभी एकदम बेसिक पे ही चल रहे हैं। ठीक, एकदम बेसिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट कि
A/B/C इक्वल टू दिया है 2:3:4 दिया है। ठीक, क्या दिया है? इफ A/B/C इक्वल टू 2:3:4 दिया, देन फाइंड आउट करना है। ठीक, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जिसमें इसमें हमें फाइंड आउट करना है वो करना है कि A+B+C की वैल्यू क्या होगी। ठीक, सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि A² + B² - C² की वैल्यू क्या होगी। ठीक, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है कि A+B+C/2C की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है A+C/B की वैल्यू क्या होगी। अब इतने देखो, इतने सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये दिया है, उसके बाद ये पूछा है चारों, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, एकदम बेसिक समझना। ठीक, हमें देखो क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक, ए की रेशियो में वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, बी की कितनी दी है, 3 दी है, और सी की कितनी दी है, 4 दी है। ठीक, जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि A+B+C की वैल्यू क्या होगी, तो ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक जगह पर 2 पुट कर देंगे, बी की जगह पर 3 पुट कर देंगे, सी की जगह पर 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 9। क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है? क्या हमारा आंसर सही है? ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने क्या बताया था कि क्या होने चाहिए, सेम यूनिट के होने चाहिए ना। मान लो, ठीक, यहां पर इसका क्या रेशियो में वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका जो है, इसका 2 जो है, ए की वैल्यू जो ले रहे हैं 2, यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2 के लेते, 3 के लेते और 4 के लेते। ठीक, बेसिक मेथड सॉल्व करने का समझना, बेसिक मेथड, बेसिक पे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता, 2k + 3k + 4k इक्वल टू कितना आ जाता, 9k। कभी क्या ऑप्शन में कभी इस तरीके से आएगा, 9k दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा ना। मीन्स क्या है, यहां पर k जो है वो कैंसिल आउट होना चाहिए था, k को यहां पर हटना चाहिए था। मीन्स इसको हटाने के लिए क्या करना था कि यहां पर क्या, कोई नंबर ए बी सी में से किसी भी नंबर से क्या होता, डिवाइड किया होता, किसी भी नंबर से क्या करते, डिवाइड किए होते, भाग किए होते, तो क्या हो जाता, मान लो किसी नंबर में सम में के है तो क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, तब जाके हमें क्या होता कि 9 आंसर देता। इस कंडीशन में, ठीक, इस कंडीशन में A+B+C की वैल्यू पूछे हमसे तो क्या हो जाएगा, CND, कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेम इसमें सेम कंडीशन इसके साथ भी है, इसके साथ भी हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें जो भी आएगा यहां पर वो k² दे देगा, जो कि नीचे से k² हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मीन्स हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कभी k के फॉर्म में आंसर नहीं रहेगा, हमें क्या रहेगा, इसको हटाना रहेगा। इसको मैंने क्या बताया था कि सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप का मतलब क्या, पूरे को जोड़े हैं, जब तक उससे डिवाइड नहीं करेंगे तब तक वो जाएगा नहीं। अब यहां पर क्या होता, किसी भी k नंबर, किसी भी ABC में, किसी में जो भी आता, k से k² कैंसिल आउट हो जाता, तब हमें आंसर दे देता। अब इससे देखना, थर्ड वाले से देखना, क्या पूछा है, A+B+C/2C। ठीक, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं, फिर इसमें भी बेसिक बता रहे हैं। 2a की वैल्यू कितनी दी है, 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 और 2c है। ठीक, c की वैल्यू 4 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9/8 इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन देखना बेसिक क्या मेथड था इसका करने का, ये हो जाता 2k + 3k + 4k और नीचे क्या आ जाता, 8k आ जाता, 8k आ जाता, तो ऐड करेंगे तो 9k अपान क्या हो जाएगा, 8k हो जाएगा, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आए बात। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको भी हम क्या कर लेंगे, देखो इसमें भी डिवाइड किया है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, मान लो कैन नॉट डिटरमाइन ना देखे, 3 ऑप्शन के बाद 4th ऑप्शन हमें गिवन हो जाए कि नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज पे जाएंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मान लो कैन नॉट डिटरमाइन न दिया हो, नन ऑफ दीज पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे, 9 सबसे पहला ही ऑप्शन दिया रहेगा,
तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है, अपान बी से किया गया, बी कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 6/3 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया, नोट कर लेना, बहुत बेसिक सी बातें हैं। अब देखना और थोड़ा और बेसिक पे चलते हैं। और थोड़ा बेसिक पे चलें तो हमें दिया रहे A/B इक्वल टू 2:3 और B/3 दिया है 1:4। ठीक, देन फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें करना A/B/C करना है। ठीक, ABC का रेशियो हमें पता लगाना है। ठीक, करने का तरीका समझना, यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, B और B कॉमन है, यहां पर जो B है वो 3 है, यहां पर जो B है 3 है, यहां पर क्या है कॉमन जो है 1 है, तो दोनों क्या सेम वैल्यू नहीं है, चाहे तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेशियो में होगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 14। अब हमारा A का जो रेशियो आया वो 2 हो गया, A का रेशियो क्या हो जाएगा 2, B का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों कॉमन ही है, और C का क्या हो जाएगा, C का हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर नया वाला रेशियो लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि बार बार हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक, इसको देखो करने का तरीका बताते हैं, उसी से आप करिएगा। ठीक, देखो क्या दिया था A/B गिवन था 2:3 के, देन B/C जो गिवन था वो 1:4 के, देन फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करना था, कुछ नहीं करेंगे। ठीक, इसको समझना बहुत आसान, देखो फर्स्ट वाले पूरे को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा A की वैल्यू दे देगा, इसका 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A आ गया, तुरंत फर्स्ट वाला आएगा। ठीक, उसके बाद देखना अभी B वाले को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले को सेम इसी तरीके से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हमारा यहां तो A था, यहां पर क्या है C, ये दोनों कॉमन है इसलिए बीच में आएगा, और ये C लास्ट वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 3 × 4 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 × 4 12 होता है ना। अब देखना बीच वाले के लिए क्या करेंगे, बीच वाले के लिए समझना, इनका क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। यही तो आया था यहाँ पर, जो निकल के आया था रिजल्ट ये निकल के आया था ना, समझ में आया। ए के लिए क्या करेंगे, पूरे वाले को ले लेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर लास्ट वाले के लिए जो इसमें दिया रहेगा उसके लिए इसी तरीके, बाद में जो बचेगा उसका एक जैसे इसमें के लिए। एक चीज और याद रखना, ठीक ठीक, कुछ चीजें हैं उसको याद रखना, जब A/B दिया है तो अगला हमारा B/C ही होना चाहिए। ठीक, A/B दिया रेशियो में तो अगला रेशियो B/C देना होना चाहिए, तभी क्या है ये एप्लीकेबल है। ठीक, कहीं क्वेश्चन में दे दिया C/B दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या मान लो A/2 दे दिया, यही वाला ले लेते हैं, ये देखो 2:3 दे दिया, C की वैल्यू यहां पर कितनी थी 4 थी, और यहां पर A की वैल्यू कितनी थी, B की वैल्यू 1 थी। अब इसको क्या करते, इस तरीके से दिया होता और फिर से हमसे क्या पूछा होता, यही चीज निकालना होता, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते, इसको काट के हम क्या कर लेते B/C बनाते। ठीक, एक पैटर्न जो होता है AB का, फिर BC का, फिर उसके बाद CD का, फिर DE का बनाएंगे। ठीक, उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हमें निकालना था ABC का रेशियो, A/B/C का, तो मैंने क्या बताया, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हट ही गया है, ये तो हट ही गया ना, इसको हटा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले के लिए मैंने बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना इतना।
यहां तक समझ में आया? ये तो 2 के लिए था, अब 3 के लिए बताते हैं। 3 के लिए मान लो दिया है A/B इक्वल टू दिया है 1:2 दिया है, और B/C दिया जो वो 2:1 दिया है, और C/D जो दिया है वो दिया है 1:3 दिया है। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, A, B, C और D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो क्या दिया है, A/B 1:2 दिया है, B/C 2:1 दिया, C/D 1:3 दिया है। ठीक, अब हमसे पूछा है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D क्या होगा। मैंने क्या बताया, A के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर वाले के लिए क्या करेंगे, पूरे को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक, 1 गुणे 2 गुणे 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो A की वैल्यू आ गई, सबसे पहले स्टार्टिंग वाली कहा जाती है। उसके बाद देखो क्या बच रहा, B और C वाले को अभी छोड़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है A और D ही पूछता है, इसलिए हम बता रहे हैं। D के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट में D है ना, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब समझना, अब समझ B के लिए देखो, B कहां पर, यहां पर है, इस वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक, इस वाले वैल्यू को लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हो लेंगे। लेफ्ट होने के बाद जितने भी वैल्यू बचेगी उनसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्या किए, जो वैल्यू इसकी B की वैल्यू बात कर रहा है, उसके बाद B कहां मिल रहा है, उसके बाद यहां मिल रहा है, इस तरीके से लेंगे। उसके बाद लेफ्ट होंगे, जहां पर B दिख रहा है उसी के नीचे जितने नंबर बचेंगे उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मीन्स 2 × 2 × 1 हो जाएगा। ठीक, एक लाइन में और बता देते हैं जिससे क्या हो जाए, ये पहले का क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 1 हो गया था। ठीक, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, B के लिए 2 × 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 2 × 1 हो जाएगा। अब देखो C हमें कहां दिख रहा है, C कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है ना, तो C के लिए क्या करेंगे, 2 स्टेप नीचे आएंगे। ठीक, क्या करेंगे, 2 स्टेप नीचे आएंगे, उसके बाद लेफ्ट लेंगे, C कहां दिख रहा है, यहां पर ना, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 1 हो जाएगा। ये C के लिए हो जाएगा। अब उसके बाद D के लिए मैंने क्या बताया, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट वाले को ये पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, 2 × 1 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी क्या है, 2 से पूरा क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा, 1 2 1 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब देखना, एक दो और इस पे प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। इस पे देखना क्या दिया है, A/B इक्वल टू दिया है 2:3। उसके बाद B और C दिया है 1:2 दिया है। C/D के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, और D/E की बात करें तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है A, B, C, D और E की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इनको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 × 1 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि B के लिए, B यहां पर दिख रहा है, उस वाले कॉलम को पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे लेफ्ट होने के बाद जितने भी नंबर बचेंगे उनसे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 × 3 × 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद C के लिए आते हैं, 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। C यहां पर है ना, तो 2 स्टेप क्या हुए, नीचे आए, उसके बाद लेफ्ट हुए, पूरा मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 3 × 2, मतलब 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या,
हमें क्या मिल गया, ए बी सी मिल गया। डी निकालने के लिए डी हमें कहां दिख रहा, थर्ड पे, तो 3 स्टेप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, 3 स्टेप नीचे आएंगे। ठीक, 3 स्टेप नीचे आए, उसके बाद लेफ्ट हुए, जितना नंबर बच रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लिए। क्या हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट वाले को देखना नहीं, पूरे को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, इस पूरे नंबर को लास्ट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। अब देखो पूरे नंबर 6 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 6 से हो जा रहे हैं ना, 6 2 जा 6 3 जा 6 6 जा 6 4 जा 6 6 जा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। नोट कर लिए, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करा देते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया। यदि A:B इक्वल टू दिया है 3:4 एंड B:C इक्वल टू 12:13, हमें फाइंड आउट करना ए और सी, ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना दिया है 3:4 दिया है, B:3 कितना दिया है 12:13। हमें क्या फाइंड आउट करना, पूरा नहीं निकालना, ए और सी ही पूछा है। ठीक, ए और सी ही पूछा है। मैंने क्या बताया था, ए के लिए क्या करेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। और उसके बाद बी नहीं पूछा, सी पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 चौका 52 हो जाएगा। किसी नंबर से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 4 3 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, हमें बी निकालने की जरूरत नहीं थी। इसी तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।